हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्रिक्स। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाऊंगी क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें हम नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से गांधी जी ने इसमें अपना योगदान दिया। आज मैं आपको इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स करवाऊंगी जो इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का चैप्टर 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए, इसकी शुरुआत सबसे पहले होती है इस चैप्टर में गांधी जी के भारत आगमन से। आप जानते हैं कि गांधी जी अपनी पढ़ाई करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। जब वो वहाँ से वापस लौटे तब उन्होंने भारतीय राजनीति में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और ब्रिटिश शासनकाल में भारतीयों की जो दशा थी उसको सुधारने में मदद की। देखिए, पहला पॉइंट है, गांधी जी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें 1 वर्ष तक भारत भ्रमण करने की सलाह दी। हम जानते हैं कि 1915 में जो गांधी जी हैं वो दक्षिण अफ्रीका से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस इंडिया लौटे थे। ठीक है, उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने उनको सलाह दी कि पहले तुम्हें 1 साल तक पूरे भारत में आपको भ्रमण करना चाहिए, उनकी दशा और इनके बारे में जानना चाहिए। ठीक है, फिर है दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग किया था। हम जानते हैं कि किस तरीके से दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव हुआ करता था काले और गोरे का वहाँ के लोगों के साथ। तो वहाँ पर गांधी जी ने अपना योगदान दिया और उन लोगों को इससे काफ़ी मुक्ति दिलाई थी। इसी वजह से गांधी जी इंडिया में भी काफ़ी प्रसिद्धि पाने लग गए थे। इतिहासकार चंदन देव नेसन ने कहा था, दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरीके से उन्होंने लोगों के हेल्प की थी उसकी वजह से वो भारत में भी लोग उनको जानने लग गए थे, उनकी प्रसिद्धि यहाँ तक भी पहुँच गई थी। गांधी जी की भारत में पहली सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समारोह में हुई, जहां उन्होंने इस बात पर बल दिया कि आम जनता को स्वराज के लिए संघर्ष के साथ जोड़ना आवश्यक है। जब गांधी जी भारत आए तो सबसे पहले उनको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया गया। ये उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी इंडिया में, जहां पे वो एक साथ इतने सारे लोगों के साथ, इंडियंस के साथ मिले। फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में वो शामिल हुए। यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ महसूस की थी कि भारत की स्वराज के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए और इस संघर्ष के लिए आम जनता को, मतलब जो मजदूर, जो श्रमिक वर्ग है, जो गरीब जनता है, उनको शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ पैसे और अमीर लोग ही नहीं बल्कि गरीब आम जनता को जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये गांधी जी ने इस सभा में महसूस किया, जिसके बाद से आम जनता भी गांधी जी को एक वेल विशर के रूप में, एक गरीबों के शुभ चिंतक के रूप में जानने लगे। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि चंपारण 1917, खेंडा 1918 और अहमदाबाद 1918 के स्थानीय सत्याग्रह आंदोलन करके गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह को सार्थक साबित किया, क्योंकि ग्रामीण जनता के मन में अब एक गांधी जी ने जगह बनानी शुरू कर दी थी। तो इस वजह से लोग अब उनको एक तरीके से अपना मसीहा के रूप में देखने लग गए। इसी का फल ये है कि चंपारण, जो कि 1917 में हुआ था, बिहार में जैसे कि किसानों के साथ कुछ मिसबिहेव किया जा रहा था, उनसे खेती करवाई जा रही थी, नील की खेती करवाई जा रही थी और उनके साथ बुरा बर्ताव होता था, उनको अपने काम का पैसा भी नहीं मिलता था। इसके लिए उन्होंने क्या किया, गांधी जी को अपनी हेल्प के लिए बुलाया। गांधी जी वहाँ गए, उन्होंने उनकी हेल्प की, जिसकी वजह से किसानों में और आम जनता में गांधी जी बहुत ज़्यादा फेमस हुए। इसी तरीके से गांधी जी ने ज़मीनी स्तर पर, स्थानीय स्तर पर गरीब किसानों की, मजदूरों की बहुत ज़्यादा मदद की। जैसे कि चंपारण में हुआ था 1917 में, खेंडा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। ठीक है, इसके अलावा अहमदाबाद में 1918 में भी इसी प्रकार गांधी जी ने लोगों की मदद की, आम जनता की मदद की। ये बहुत छोटे आंदोलन थे, स्थानीय स्तर पे किए गए थे, लेकिन गांधी जी को प्रसिद्धि दिलाने में इन आंदोलनों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। इसके बाद बड़े स्तर पे जो गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, बड़े स्तर पर सत्याग्रह करने का अवसर गांधी जी को तब मिला जब 1919 में रॉलेट एक्ट आया।
इसी सत्याग्रह के दौरान अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ। पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध रोष की लहर दौड़ पड़ी। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब स्थानीय तौर पे सत्याग्रह करने के बाद गांधी जी ने अब बड़े स्तर पर इस तरीके के सत्याग्रह करने शुरू कर दिए, जो कि देश के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे साबित हुए। जैसे कि 1919 में, अगले ही साल 1919 में एक रॉलेट एक्ट लाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, जिसको काला कानून भी कहा गया था। इसके द्वारा बिना किसी व्यक्ति पर कोई मुकदमा चलाए सिर्फ शक और संदेह के बेस पर उनको गिरफ्तार करके बंद किया जा सकता था। कोई सुनवाई नहीं, सीधे फैसला। ये एक ऐसा काला कानून था जिसके खिलाफ फिर गांधी जी ने प्रदर्शन किया, सत्याग्रह किया था। इसी सत्याग्रह के बाद हम देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि पंजाब के अमृतसर में हुआ था और पूरे देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक नफरत भर दी गई थी इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जहां एक अंग्रेज अफसर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी गई थी। मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के लिए गांधी जी ने खिलाफत के मुद्दे को समर्थन देने के लिए कांग्रेस को राजी कर लिया और खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन को जोड़ दिया गया। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, सरकारी कर्मचारियों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, लोगों ने विदेशी कपड़ों और वस्तुओं का बहिष्कार किया, चरखा चलाकर खादी बनाने लग गए थे लोग। अचानक से फरवरी 1922 में चौरा चौरी की हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। हम ये देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस तरीके से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, मतलब ये कि हम सहयोग नहीं करेंगे, ये आंदोलन शुरू कर दिया था 1920 से। अंग्रेज़ों का किसी भी तरीके से हम सहयोग नहीं करेंगे, ये इस तरीके का सत्याग्रह शुरू कर दिया गया था, लेकिन कोई भी हिंसा नहीं की जाएगी, ये गांधी जी की तरफ से कहा गया था। हम शांतिपूर्वक करेंगे, अंग्रेज़ों का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई जो भी उपाधि वगैरह है सब इंडियंस ने वापस लौटा दी। उनके द्वारा बनाए गए जो भी स्कूल कॉलेजेस थे उसमें बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने जाना बंद कर दिया। जो विदेशी कपड़े थे उनका बहिष्कार कर दिया गया। पूरी तरीके से अंग्रेजों के साथ असहयोग किया जा रहा था। ऐसे में गांधी जी ने सेम टाइम पर जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था मुसलमानों के द्वारा, उसको और असहयोग आंदोलन को काफ़ी कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा उग्र रूप से इंडिया में फैल गया था। कहा जाता है कि 1857 के बाद ये दूसरा आंदोलन था जो इतने व्यापक तरीके से हमारे भारत में फैला था। लेकिन अचानक 1922 में ही कुछ ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से गांधी जी को ये आंदोलन वापस लेना पड़ा। गांधी जी हिंसा के बिल्कुल विरोधी थे। उनका कहना था कि हम जो भी सत्याग्रह, जो भी आंदोलन करेंगे वो अहिंसक होगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि 1922 में कुछ ऐसी हिंसाएं हो गई थी, कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया था, जिसकी वजह से गांधी जी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे और उन्होंने यह आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि वह इस आंदोलन में किसी भी टाइप की हिंसा नहीं चाहते थे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि असहयोग आंदोलन विफल हो गया था। 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा द्वारा नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने कानून भी तोड़े और जगह जगह नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। शराब और विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना दिया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। टाइम्स पत्रिका के संवाददाता द्वारा दांडी यात्रा को कवर करने के कारण गांधी जी पूरी दुनिया में चर्चित हो गए। फिर वायसराय इरविन के साथ समझौता होने पर गांधी जी ने यह आंदोलन स्थगित कर दिया और लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन के असफल होने पर पुनः आंदोलन प्रारंभ किया। 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी यात्रा जो शुरू की गई, ये गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का एक अगला प्रयोग था, जिसमें विनम्रता के साथ अंग्रेजों की जो कानून बनाया गया था उन्होंने उसका उल्लंघन किया गया। यहाँ हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था जिसके द्वारा नमक बनाने का अधिकार उन्होंने स्वयं के पास रख लिया था, उसका एकाधिकार ले लिया था, जिसकी वजह से भारतीयों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। नमक एक ऐसी चीज़ है जो कि भोजन की मूलभूत आवश्यकता होती है और ऐसी चीज़ को बनाने का अधिकार अंग्रेज़ों ने अपने पास ले लिया था।
ऐसे में गांधी जी को यह आंदोलन शुरू करना पड़ा। 12 मार्च 1930 से गांधी जी ने यह सत्याग्रह शुरू किया था और उन्होंने स्वयं पैदल चलकर वो समुद्र के किनारे गए और वहाँ पर उन्होंने नमक बनाकर अंग्रेज़ों के इस कानून को तोड़ा। इसके अलावा उन्होंने शराब और विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर भी धरना दिया गया। विदेशी कपड़ों को होली जलाई गई। दांडी यात्रा की ये जो पूरी कवरेज थी वो टाइम्स मैगजीन ने कवर की थी, जिसकी वजह से गांधी जी पूरी दुनिया में फेमस हो गया कि एक दुबला पतला व्यक्ति किस तरीके से पूरे भारत में फेमस हो गया और उसने अंग्रेज़ों के कानून को चुनौती दे दी। इस बात ने गांधी जी को पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया। हालांकि इस आंदोलन को बाद में दबाने के लिए जो वायसराय इरविन थे उनसे समझौता हुआ, लेकिन इस समझौते के भी असफल हो जाने से गांधी जी ने यह आंदोलन शुरू कर दिया। नेक्स्ट है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। यह गांधी जी द्वारा किया गया एक दूसरा सत्याग्रह आंदोलन था। अधिकांश नेताओं के जेल होने के कारण जनता ने स्वयं ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। सही मायने में यह एक जन आंदोलन था। सतारा, मिदनापुर और बलिया में स्वतंत्र सरकारों की स्थापना की गई। ये भी देखते हैं कि गांधी जी के असहयोग और दांडी यात्रा की तरह ये भी एक जन आंदोलन था जिसमें कि समाज के हर तबके ने भाग लिया था बढ़ चढ़कर। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया था। गांधी जी की चमत्कारी शक्तियों के बारे में लोगों में अनेक अफवाहें प्रचलित थी। इस तरीके से गांधी जी की जो लोकप्रियता है वो दिनों दिन भारतवासियों में बढ़ने लग गई। लोगों को यह विश्वास हो गया था कि यही व्यक्ति है जो हमको आज़ादी दिला सकता है अंग्रेज़ों से। लोगों का मानना था कि ये एक ऐसा चमत्कारी व्यक्ति है जिसके पास ऐसी शक्तियां हैं, सत्य, अहिंसा, जिससे वो अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा सकता है। तो इस वजह से गांधी जी को बहुत ज़्यादा माना जाने लग गया। उन्हें राष्ट्रपिता, महात्मा जैसी नामों की उपाधि दी जाने लग गई। गांधी जी के प्रतिद्वंदियों और सहयोगियों के भाषण एवं लेखन, गांधी जी की आत्मकथा तथा जीवनी, पुलिस रिकॉर्ड, अखबार में छपी रिपोर्ट, निजी पत्राचार गांधी जी के इतिहास को लिखने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। आज जो हमें गांधी जी के बारे में जो भी कुछ पता चलता है वह सब इन्हीं सब चीज़ों से पता चलता है। गांधी जी ने जो भी अपने बारे में बुक्स वगैरह लिखी, गांधी जी की उनकी अपनी खुद की आत्मकथा, पुलिस रिकॉर्ड्स में जो भी उनके बारे में लिखा गया है, अखबारों में छपी हुई जो भी रिपोर्ट्स उनके बारे में थे, उनके निजी पत्राचार गांधी जी के इतिहास को लिखने के लिए महत्व, ये सारे के सारे जो ऐसी चीज़ें हैं वो गांधी जी के बारे में हमें बताती हैं। गांधी जी की सफलताओं में उनकी प्रभावशाली अनुयायियों जैसे नेहरू, सरोजनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस, भूलाभाई देसाई आदि को भी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ अन्य नेता हैं जिन्होंने गांधी जी के साथ सपोर्ट किया भारत को आज़ादी दिलाने में। गांधी जी अंत तक भारत का विभाजन के विरुद्ध रहे। विभाजन की हिंसा को रोकने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब अन्य नेता दिल्ली में स्वतंत्रता की खुशियां मना रहे थे, उस समय गांधी जी नोआखली में दंगे रुकवाकर शांति स्थापित कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि ये भारत का विभाजन हो और भारत हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बटे। उन्होंने भारत का जब विभाजन हुआ था उससे जो हिंसा भड़की थी उसको रोकने में भी और शांति स्थापित करने में भी उन्होंने बहुत भूमिका निभाई थी। जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब जहां दिल्ली में स्वतंत्रता की खुशियां मनाई जा रही थी, वहीं पर गांधी जी जो थी वो एक नोआखली जगह थी जो कि बंगाल में है, वहां पर दंगे को रुकवाने में और शांति स्थापित करने में बहुत ज़्यादा अग्रसर थे। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से गांधी जी ने अपने जीवन काल में सत्य और अहिंसा जैसे सिद्धांतों का पालन करते हुए किस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया तथा भारत को आज़ादी दिलाने में उनका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन आज़ादी के एक साल बाद ही हम ये देखते हैं कि करीब 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में एक व्यक्ति नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। तो हमने ये देखा कि अपने जीवन काल में किस तरीके से गांधी जी ने सत्य और अहिंसा जैसे सिद्धांतों का पालन करते हुए आम जनता को, जो गरीब जनता थी, उनका सपोर्ट किया और राष्ट्रीय आंदोलन को, देश को आज़ादी दिलाने में उन्होंने सहायता दी। बच्चों, आपको गांधी जी के सभी जो सत्याग्रह आंदोलन है इन सबको याद करने हैं।
चाहे वो स्थानीय तौर पे हुए आंदोलन जो कि चंपारण, खेंडा और अहमदाबाद आंदोलन हो, या फिर बड़े आंदोलन जो भी हमने असहयोग, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो के बारे में पढ़ा। तो आप गांधी जी के सभी सत्याग्रह आंदोलन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे छोटे बड़े क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत आते हैं। इसी के साथ मैं आज आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था। उनको जो नेटिव प्लेस था वो आपको बताना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। इसके साथ ही अगर आपको हिस्ट्री के और वीडियोस देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अपने। तब तक के लिए गुड बाय।